नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं मनीष कुमार झा। झारखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है आपकी योजना आपकी सरकार आपका द्वार कार्यक्रम। यह तीसरा फेज चल रहा है। 2 फेज में सरकार का माने तो जबरदस्त सफलता हुई थी। जन जन तक जो योजनाओं का लाभ है वो पहुंचा था। आज लगभग अंतिम चरण पर है और लगातार मुख्यमंत्री भी इसे सफल बनाने के लिए अलग अलग जिला में जाकर अपनी बात रख रहे हैं। जितने मंत्री हैं वो भी जा रहे हैं, यानी गठबंधन के जितने मंत्री हैं वो भी लगातार काम कर रहे हैं। हमारे साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, ये गोविंदपुर धनबाद के हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि जगह जगह ये घूम के जो जायजा कर रहे हैं, ले रहे हैं, कितना लाभ लोगों को पहुंच रहा है और लोगों की जो आकांक्षाएं हैं झारखंड सरकार की ओर से वो क्या है। सर, स्वागत आपका। जी, आपका स्वागत। सर, सबसे पहला चीज़ यही कि आप तो घूम रहे हैं। पिछले बार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लोग परेशान नजर आ रहे थे, इस बार सरकार लेकर आई अबुआ आवास, तो लोगों की आकांक्षाएं क्या हैं, खासकर अधिकारी से? देखिए, अभी ये जो अबुआ आवास योजना है, सरकार इस वर्ष इसको लॉन्च की है और ये जो शिविर लग रही है इसमें ज़्यादातर लोगों को अबुआ आवास योजना में ही भीड़ देखने को मिलती है। और इससे यह लगता है कि जो भी लोग नीडी व्यक्ति हैं वो आकर के अपनी समस्याओं को अपने फॉर्म भर करके यहाँ पे जमा किया जाता है। तदुपरांत उसके सरकार आपके द्वार पोर्टल में एंट्री के पश्चात अबुआ आवास के पोर्टल में एंट्री की जाती है। मैं इसमें आप लोगों को ये आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि जो भी आवेदन देते हैं उनके बाद एक वेरिफिकेशन होगा, भौतिक सत्यापन, और उसमें जो सरकार के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उस गाइडलाइन के अनुरूप यदि वो योग्य पाते हैं तो उसका निश्चित रूप से आवास की स्वीकृति दी जाएगी। कितना आसान हुआ लोगों के लिए, क्योंकि पहले ये मान्यता थी कि जो गरीब हैं वो ब्लॉक तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे पंचायत हैं जो लगभग 35 किलोमीटर दूर हैं प्रखंड कार्यालय से, मजदूर वर्ग के लोग आ नहीं सकते। तो ये जो सरकार, यानी आप लोग खुद वहाँ पहुँचे, तो वहाँ के लोगों से क्या फीडबैक मिला आपको? ये बहुत अच्छी बात है, सरकार की बहुत अच्छी पहल है। सरकार के जो भी जो प्रखंड स्तरीय हो, जिला स्तरीय हो, सभी पदाधिकारी फील्ड पर आते हैं और सरकार का मेरे विचार से उद्देश्य है कि जन जन तक सरकार की योजनाएं पहुँचे और जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं, जो अंतिम पंक्ति में जो लोग हैं, उन तक योजनाओं का लाभ पहुँचे। यही उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन किया जाता है और इसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है, ये हम लोग देख ही रहे हैं। बिजली विभाग को लेकर कुछ परेशानी रही है। परासी मैंने देखा, यहाँ भी इस पंचायत में भी लोग शिकायत कर रहे हैं कि तार जर्जर है, बदल रहे हैं, लोग आक्रोशित हैं। तो सर, ब्लॉक से कितना कंट्रोल हो पा रहा है ये? क्या ये आप लोग के अंदर का बात है कि उसे करवा लें या उनके लिए अलग से कुछ करना होगा? ये देखिए, इलेक्ट्रिसिटी विभाग की बात है और जहाँ तक प्रखंड की बात है तो प्रखंड अंतर्गत जो भी समस्याएं आती है यदि मेरे संज्ञान में आएगी तो हम संबंधित विभाग को इसको इन्फॉर्म 100% करेंगे और उसे ठीक कराने का उनसे आग्रह भी करेंगे। सर, आखिरी सवाल लेंगे कि पिछले जो 2 टर्म हुआ उसमें लोगों का कहना है कि हमने आवेदन दिया हुआ नहीं, या तो उन्हें सूचना नहीं दी गई कि क्यों नहीं हुआ, जो भौतिक सत्यापन था उसमें गलत पाया गया होगा। तो इस बार जो आवेदन दे रहे हैं लोग, कहाँ त्रुटि रहेगी, क्या इसकी सूचना उन्हें दी जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहूँगा कि अभी जो भी लोग यहाँ पे आवेदन करते हैं उन्हें पावती रसीद दिया जाता है, पहला नंबर बात यह है। दूसरे नंबर, ऑनलाइन जैसे एंट्री होती है सरकार आपके द्वार में अबुआ आवास में, तो उनके मोबाइल पर भी मैसेज जाता है। और जो टीम गठित की गई है मेरे प्रखंड स्तर पर, सरकार के निर्देशानुसार यहाँ पे टीम भी गठित कर गई है, वेरिफिकेशन टीम, और वो घर घर जा कर के भौतिक सत्यापन भी कर रहा है। यदि किसी को मैसेज नहीं जाता है तो वो शिकायत आपको करें? हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करूँ, क्या उन्हें इसका लाभ मिलेगा? किन परिस्थितियों में आप पूछ रहे हैं? जिन्होंने आवेदन दिया और वो आवेदन में उन्हें मैसेज नहीं मिला, जैसे अब वो आवास के लिए, राशन के लिए आवेदन दिया और मैसेज प्राप्त नहीं हुआ उनके मोबाइल पर, उस परिस्थिति पर? हाँ, उस परिस्थिति में यदि नहीं मैसेज प्राप्त हुआ तो शिकायत कर सकते हैं, उसका लाभ मिलेगा? एकदम मिलेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे प्रखंड विकास पदाधिकारी जो हमें बता रहे थे कि जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है इसका लाभ लोग कैसे ले सकते हैं। हालांकि विश्वास लोगों का बढ़ा है अबुआ आवास को लेकर। आप जो देख रहे हैं अभी लगभग 3 बजने को है, फिर भी जो भीड़ है वो कम नहीं है। अभी कुछ समय पहले अन्नप्राशन और गोद भराई दो जो कार्यक्रम है वो हुआ। आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं वहाँ यहाँ उपस्थित हैं लोगों को बताने के लिए कि भाई क्या चाहिए, संतुलित आहार क्या है, कैसे लेने चाहिए, बच्चे का देखभाल कैसे हो, समुचित टीकाकरण कब हो, इस पर लगातार ये लोग बात कर रहे हैं। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कैसा लग रहा है आपको इस योजना में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है और सबके होना तो और अच्छा लग रहा है। बच्चे का देखभाल कैसे करते हैं, इसके लिए क्या जानकारी आपको दी गई है? हाँ, जानकारी है।
हमको बताया था आंगनबाड़ी के मैम ने। समय समय पर टीका लगाना जरूरी है, ये क्यों जरूरी है जानकारी है क्या? बीमार से बचने के लिए। भोजन में संतुलित आहार, इसके बारे में जो भी बताया गया है, आप समझ पाई संतुलित आहार क्या है? हाँ, खाना क्या है उसमें संतुलित आहार क्या है? भोजन समझ गए? आपने समझाया लोगों को संतुलित आहार क्या है, बताएं आप दर्शकों को। जो संतुलित आहार मतलब जो सही उचित मात्रा में जो बच्चा को उचित खाना समय पर जो देना है, बच्चा को जो पोषण आएगा, जैसे हरा साग सब्जी, मतलब छोटा बच्चा को लिए जैसे दूध, माँ का दूध के साथ साथ ऊपरी आहार जैसे दाल, जैसे गाढ़ा। नाम बताइए अपना। अपना नाम तुष्टा मातो। कहाँ से हैं आप? चकचुरबाद से। थैंक यू। संतुलित आहार बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आज के बच्चे हैं वो कल के भविष्य होंगे। इसमें से कोई एक होगा जिसके हाथ में देश का बागडोर होगा। इसलिए जब तक वह संतुलित नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, हम एक मजबूत देश का कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए सरकार टीकाकरण के माध्यम से बच्चे को स्वस्थ रखने का अभियान चला रही है। आंगनबाड़ी के माध्यम से तमाम जो गर्भवती महिलाएं हैं, वहां से लेकर जब तक बच्चे 14 वर्ष को पार नहीं कर देते हैं, तब तक उनका ध्यान रखा जाता है, ताकि देश का भविष्य एक मजबूत हाथ में हो और देश विकसित बने। कुछ समय बाद हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या है बताइए, आप बताइए। हम लोग को 2 साल की जनता दल 2 साल से कुछ नहीं मिला अभी तक। क्या चाहते हैं आप जो नहीं मिला? हम लोग इंदिरा आवास सावित्रीबाई के पहले नहीं हो रहा है। आपने आवेदन किया? आवेदन किया है। इसके लिए अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी कह रहे थे सब नहीं हो रहा, बोला स्कूल प्राइवेट है, नहीं होगा, नहीं, फिर से बोलिए आपका बात। ये स्कूल प्राइवेट है, इसका होगा नहीं। क्यों नहीं होगा इसका? स्कूल प्राइवेट मैं नहीं समझ पाया। हाँ, स्कूल जैसे जमकुदर स्कूल हम लोग का है, सरकारी हो चुका है आज 2 साल से। ठीक है। उसके लिए बोलता है फॉर्म लेके आओ, स्कूल सरकारी हुआ नहीं है, तुम्हारा सावित्रीबाई फुले नहीं होगा, बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ। जब सबका ही हो रहा है, निरसा प्रखंड में वैसे ही हो रहा है, लेकिन अपना गोविंदपुर प्रखंड में नहीं हो रहा है। एजुकेशन का आप बात कर रहे हैं? एजुकेशन का बात कर रहे हैं। क्या पूरे समझाएं दर्शकों को, क्या बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रहा है? बच्चे को शिक्षा मिल रहा है। जैसे सावित्रीबाई फुले का झारखंड सरकार का एक नियम आया, जो उसको पैसा मिलना चाहिए। 10 पास होगा, 11 पास होगा, उसका पैसा होना चाहिए। उसके लिए आंगनबाड़ी का हो, आंगनबाड़ी से ऊपर हो, वो बोलता है नहीं होगा, इसका फॉर्म आप रख लीजिए। नहीं हो रहा। अगर बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाए आप? तुरंत मांग रहा है। तुरंत बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का तो सिस्टम है। अभी तो नहीं होगा ना साहब। वोटर आईडी के लिए हम दिए थे, हम वोटर आईडी के लिए दिए थे, यहाँ आंगनबाड़ी के लिए वोटर आईडी के लिए अप्लाई किए, बोलता आपका नहीं होगा। आधार कार्ड में नंबर नहीं है, गीता मंडल है, उसके से गीता मंडल चाहिए, उसके लिए कोर्ट में जाओ। हम किसी लड़का से गाँव का लड़का से अपना मोबाइल से किए, वो तुरंत बना दिया। अब मेरा वोटर आईडी आ गया। अब ये सवाल तो है कि जब आप कानून में चलते हैं तो कानून के 2 रास्ते कैसे? ये अप्रत्यक्ष तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि जो सरकारी बाबू हैं उन्हें जब तक चढ़ावा नहीं मिलता काम नहीं करते, इसलिए लोग निजी क्षेत्र में अधिक विश्वास करते हैं। अब यह बात कि मोदी निजीकरण की ओर जा रहे हैं, यह कहां तक उचित है? जनता की बात जब आप सुनेंगे तो आपको यह प्रतीत होगा कि यह जनता की मजबूरी है, क्योंकि सरकारी बाबू इतने कानून बताते हैं और उनके इतने खाते और बही हैं कि पूरा नहीं कर पाते हैं। लोगों की मजबूरी है, शॉर्ट में लोग और है सर। और जो है जमीन का लगान के लिए आपकी सरकार आपके द्वार अगला साल हम दिए, सीओ साहब को सब डॉक्यूमेंट्स दिए, सब कुछ देने के बाद जो बड़ा बाबू एक जो है निलंबित भी हो चुके हैं गोविंदपुर प्रखंड के, उसके बाद जो है दोबारा आज हम उसको ऑनलाइन फिर किए। अगर नहीं हो पाएगा तो सर क्या करें हम लोग? नहीं, जो अभी तक हम बात किए हैं अंचल अधिकारी से, उनका कहना था कि आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, यदि नहीं आता है तो आप जाकर शिकायत किए। पिछली बार जो आपने आवेदन दिया, क्या आपको बताया गया किन कारणों से नहीं हुआ? क्योंकि भौतिक सत्यापन नहीं होने से तो नहीं। उसमें वो बोला कि गैर आबाद जमीन है, तो बोले कि गैर आबाद जमीन हम किसी की जमीन तो छीन कर नहीं, कोई सरकार हमको दिया है। अनुमंडल पदाधिकारी धनबाद से हम लोग को 70-71 साल में मिला है, उसका रसीद ऑफलाइन रसीद भी हम लोग दिए, ऑनलाइन पंजी 2 भी दिए।
ये चीज आप जाकर भौतिक रूप से सत्यापित कराएं, हमें अनुमान है कि होगा। क्या परेशानी रही है? एक महिला है, उनकी पहचान सुन। घर करছি কিন্তু কোনদিন ঘরে কাগজ জমা দিই কাগজ ফেক দিয়া কোনদিন ঘরেই নাই হচ্ছে। आप आवास चाहते हैं? हाँ हाँ अब वो आवास के लिए अप्लाई किया? हाँ कि 3 साल से 3 साल से तब वो आवास आया ही नहीं, तो इस बार आया है। एक बार आया है तो ठीक है, ना है तो की करबो। हाँ, तो जांच होगा, जांच के अनुसार ही मिलेगा। नाम बताइए। हिमानी मंडल। मिला जुला प्रतिक्रिया है। जब आप ग्राउंड पर आएंगे तो कहीं खुशी कहीं गम के तर्ज पर काम हो रहा है। जिसका काम हो रहा है, जैसा मैंने बताया कि आंगनबाड़ी की महिलाएं जो काम कर रही हैं या पेंशन और राशन का जो काम हो रहा है, उसमें लोग खुश नजर आ रहे हैं। राशन के मामले में कहा जा रहा है कि ये जो झारखंड सरकार है, ये सिर्फ कार्ड बनाने का काम करती है, राशन दे नहीं पाती है। अप्रैल महीना का राशन यदि अभी दिया जाए तो बताएं कि जो झारखंड की जनता है वह कहां जाए। परंतु पेंशन के क्षेत्र में निश्चित तौर पर सराहनीय कार्य हुआ है। जो भी व्यक्ति, चाहे पुरुष या महिला, 60 वर्ष के उम्र को पार कर गए हैं, झारखंड सरकार तत्परता के साथ उन्हें पेंशन देने का कार्य कर रही है। अब यह देखना होगा कि मुख्यमंत्री स्वयं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अलग अलग जिले का दौरा कर रहे हैं। उसमें जो ग्राउंड पर परेशानी है, क्या वह समाधान कर पाते हैं या नहीं। मनीष कुमार झा, झारखंड, जगह 24/7 न्यूज़।